लेकिन जो मैं 5वीं एनिवर्सरी करूंगा अपनी, वो ऐसी एनिवर्सरी करूंगा आप लोग किसी ने जिंदगी में नहीं की होगी। पर सच में बोलूं ना, ये जागरण कराना किसी टाइम में मेरा सपना होता था कि मैं जागरण कराया करूंगी, ये कराया करूंगी। और अब एक साल में तो अभी ना बरसो प्लीज यार, खर्चा कर रखा है, जागरण का एडवांस चला गया मेरा। लास्ट टाइम भी मैंने अपने ध्रुव के बर्थडे पे जागरण किया था, उसका पहला बर्थडे मैंने जबरदस्त किया था, तब भी आप लोगों के सेम कमेंट थे। कोई भी अपना घर का फंक्शन जानबूझ के कैंसिल नहीं करता, एक अपनी औकात भी देखकर फंक्शन करने चाहिए ना। उनका बर्थडे 24 को आया तो तुम ध्रुव का बर्थडे भी 24 को कर रहे हो? मेरे बेटे का बर्थडे 24 को है, पैदा हुआ है 24 को, इसलिए 24 को कर रहा हूँ भाई। एक बीवी के साथ 5 साल काटने, पता है कितनी अच्छी बात होती है। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों को हमारे ध्रुव के बर्थडे पे आना है, जागरण पे आना है, तो मैं आप लोगों को पहले एड्रेस बता देता हूँ जागरण का। हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब? तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं आपको दिखा दूं, पहले तो मैं मछली को खाना डाल देता हूँ। मैं 2 बार खाना डालता हूँ, उनको दावत 2 बार है, सुबह शाम थोड़े थोड़े दाने। और अभी 2 बज रहे और ऐसा लग रहा है, देखो हो क्या बात है, बारिश यहाँ तक आ रही है। अंदर मत आना भैया, कैमरा खराब हो जाएगा। अंदर मत आना मतलब बाहर मत आना। आजकल शब्द बड़े इधर उधर हो रहे, और आजकल न्यूज़ में आ रही है। उसके बारे में बाद में बात करें, तुम ज्यादा फालतू ना बोलो। यहाँ पे हम लोग जागरण करने का सोच रहे हैं, और लेकिन यहाँ बारिश इतनी तगड़ी आ रखी है। कल रात को इतनी तेज हुई और अभी देखो बारिश पूरा भरा भरा पूरा भरा हुआ है। कोई नहीं, अभी आज कितनी तारीख? 19 तारीख है आज। 19, 20, 21, 22, 23 को है। अभी 4 दिन है, 2 दिन सूखा पड़ जाए, हो गया काम। तो बारिश आ रही, अच्छा लग रहा है, ठंडक है। तो हमें काम भी करवाना है ना अपने। जागरण हो जाए उसके बाद बरसो, अभी ना बरसो प्लीज यार, खर्चा कर रखा है, जागरण का एडवांस चला गया मेरा। अब वापिस मांगने में भी शर्म आएगी मेरे को कि जागरण वापस दे दो। तो प्लीज बारिश ना करवाओ, मेरे को करना है यार फंक्शन। और गाइज आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि देख लेना अब ये कुछ ना कुछ बहाना मार के अपना फंक्शन कैंसिल कर देगा, ये कोई फंक्शन नहीं करने वाला। तो गाइज पहली बात मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम भी मैंने अपने ध्रुव के बर्थडे पे जागरण किया था, उसका पहला बर्थडे मैंने जबरदस्त किया था, तब भी आप लोगों के सेम कमेंट थे और इस बार भी सेम कमेंट है। कोई भी अपना घर का फंक्शन जानबूझ के कैंसिल नहीं करता है। मैं बता देता हूँ मेरे कौन कौन से फंक्शन कैंसिल हुए हैं। एक, मैं ध्रुव का अन्नप्राशन का बहुत बढ़िया फंक्शन करने वाला था, वो छोटा सा किया हमने, घर पे किया ना। किया हमने घर पे किया फंक्शन, बड़ा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि स्वाति की तबीयत खराब हो गई थी, ज्यादा खर्चा लग गया था मेरा। 5-6 दिन उस टाइम एडमिट थी हॉस्पिटल में, और एक यही तो कैंसिल हुआ, और क्या कैंसिल हुआ? वो दीदी वाला बेबी शावर। हाँ, एक प्रियंका दीदी का बेबी शावर। वो तो प्रियंका दीदी का बेबी शावर मैं अब क्या ही बताऊं, उनके घर से प्रॉब्लम थी कि भैया हमारे यहाँ बेबी शावर नहीं होता है, तो इसलिए फिर हमने किया नहीं। कि जबरदस्ती क्यों भगवान को चेतावनी देनी है। हाँ, वो चीज क्यों करनी? जो चीज उनके यहाँ नहीं होती है तो उसको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं जो कह लो ये कर लिया था इसलिए। हाँ, अब बेबी शावर अभी कैंसिल हुआ, वो मैंने बोला है, मैंने 9वें महीने में करूंगा। 7वें महीने में मेरा बजट नहीं था, नया नया घर बना था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। एक अपनी औकात भी देखकर फंक्शन करने चाहिए ना। जेब में पैसे नहीं है, मन में तो है फंक्शन करना लेकिन नहीं कर पा रहे। जबरदस्ती कर दो, बाद में और दिक्कत हो जाए। और गृह प्रवेश देखो हमने कितना जबरदस्त किया, भगवान की दुआ से बड़ा मजा आ गया था यार। यही टेंट कटवाया था, कितना मजा आया था, और पूरे मोहल्ले को दावत दी थी। 150 थाली की जगह 250 थाली खप गई नहीं। और बाबू बहुत से लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं कि हमें भी बुलाओ, हमें भी एड्रेस दो। हम गाइस मेरी बात सुन लो, देखो इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, मेरे को यहीं पे जागरण करवाना है। अब बारिश आ रही है, बारिश में तो जबरदस्ती जागरण करवाऊंगा नहीं। अगर बारिश आ रही है तो भैया फंक्शन कैंसिल ही होगा, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश है फंक्शन कोई कैंसिल ना हो। मैं भगवान से दुआ मांग रहा हूँ, प्लीज यार ये सुखाओ पानी आनी। बताओ कहाँ करेंगे जागरण फिर हम? बस ये 2 प्लॉट सिखा दो, ये 2 प्लॉट सिखा दो, बाकी उसमें आप यहाँ तक पानी भर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 2 प्लॉट सिखा दो, इसमें हो जाएगा काम। कल से बारिश हो रखी है, नहीं तो आज वो आ जाता। पर यार आपको भी तो करना है, ये सफाई करवानी है। अरे कल से बारिश हो रही है, उसमें पानी भरा हुआ है, करंट आ रहा है उसमें, ये भी लगवाना है, ये खंबा भी लगवाना है। तो गाइज कोई भी फंक्शन अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं करते, किसी कारणवश फंक्शन कैंसिल करना पड़ता है। और इस बार भी मैं कैंसिल ही करने वाला था, क्योंकि स्वाति की पहले तबीयत खराब, मेरी खुद की तबीयत खराब, ध्रुव की तबीयत खराब। ध्रुव 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो खर्चा तो हुआ ही है। लेकिन कोई बात नहीं, बेटे का बर्थडे, हम एक बार को अपना कुछ प्रोग्राम कैंसिल कर सकते हैं, बट बेटे का अभी हो जाता कैंसिल। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का, जैसे ध्रुव और तारा हो गए, तो इनका मैं कोई भी फंक्शन कैंसिल नहीं करूंगा, चाहे मैं बिक जाऊं। हमारे बर्थडे जुलाई में आज, हम नहीं कर रहे अब। मेरा 10 जुलाई को, जैसे बाबू पता है आपको, 17 को, और 14 एनिवर्सरी पता है। 9 तारीख को तुम्हारा मैं बेबी शावर कर दूंगा, 10 तारीख को केक कर जाएगा, एक ही टाइम में दोनों तो गोली। 10 तारीख को कर दो। नहीं आगे बोलो, क्या कौन सा कमेंट आया था? एक कमेंट आया था आज की वीडियो में, इन लोगों ने अपने 5th एनिवर्सरी में शादी की, जो नाम है कुछ यूट्यूबर के, अब उनको देख के तुम भी कॉपी कर रहे हो। भाई मेरी शादी को हुई है 5 साल, पहली साल में थोड़ी 5 साल का फंक्शन कर रहा हूँ। अबे यार मेरी शादी को हो गए 5 साल, तब कर रहा हूँ वो फंक्शन। मैं वही कह रही यार, क्या मैंने इंतजार कर रहा था कि 5वें साल पे करूंगा? मेरा बस चलता, मैं 3रे साल में एनिवर्सरी कर लेता, मैं 14 साल में कर लेता। नहीं भाई, एक ओकेजन होता है, पहली एनिवर्सरी क्या जबरदस्त करो। 5 हमने पहली एनिवर्सरी पे कुछ नहीं किया था, हम वही कहते मेरे गाँव में मेरा गाँव मेरा देश गए थे, वो तो पार्टी थी।
नहीं था। हाँ चाहता मैं पहले एनिवर्सरी पे जबरदस्त कर सकता था, लेकिन नहीं, 5वीं एनिवर्सरी, 10वीं एनिवर्सरी, और 15वीं एनिवर्सरी, लोगों की तो एक साल नहीं कट पाती, इससे पहले वो पीछे जाते हैं। 35वीं एनिवर्सरी, 35वीं एनिवर्सरी हमने मम्मी पापा की कितनी जबरदस्त करी थी। 50 वाली, वो कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं यार। ये 5 only साल हमने अपनी एक ही बीवी के साथ 5 साल काट ली, बहुत बड़ी बात है भाई। आपको ये करे वो कमेंट उनका बर्थडे 24 को आया तो तुम ध्रुव का बर्थडे भी 24 को कर रहे हो हैं? बताओ है? मेरे बेटे का बर्थडे 24 को है, पैदा हुआ है 24 को, इसलिए 24 को कर रहा हूँ भाई। क्या किसी को कॉपी, और अगर आप लोगों को लगता है हम किसी को कॉपी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनका कॉपी करके कुछ सीख रहे हैं तो हम कर रहे हैं। तुम लोग हमसे ही कुछ सीख लो, जो कमेंट कर रहे हैं, बाकी जो सबने कमेंट अच्छे कर रहे हैं, comment बाकी सब ठीक है। और ये भी कोई कहने की बात है, उन्होंने 5वीं एनिवर्सरी करी। अरे भाई मेरी एनिवर्सरी को हो गए 5 साल। 5वीं एनिवर्सरी, 5वीं एक बीवी के साथ 5 साल काटने, पता है कितनी अच्छी बात होती है। लोगों पे एक एक महीना नहीं करता, लोग हनीमून पे जाते हैं, समझ रहे हो? हमारे तो 5 साल कट गए। सोचो एक ही बीवी के साथ कितनी शरीफ बीवी मिली है, तो 5वीं एनिवर्सरी तो बनती है। हाँ, आप कह रहे हो ना कॉपी किया, लेकिन जो मैं 5वीं एनिवर्सरी करूंगा अपनी, वो ऐसी एनिवर्सरी करूंगा आप लोग किसी ने जिंदगी में नहीं की होगी। आप लोग कहोगे कॉपी कर रहा, कॉपी नहीं, लोग हमें कॉपी क्या करेंगे फिर। 5वीं एनिवर्सरी आने दो, वो तो अभी 1 साल बाद की बात, अभी क्यों करनी है। मैंने भगवान से बोला है, मैं किसी को वो नहीं बोलता, मैं भगवान से ये भी नहीं कहता मैं करूंगा। मैंने बोला भगवान अगर मेरी हैसियत में रहा तो मैं ध्रुव के हर बर्थडे पे जागरण करूंगा। और मैं ये भी बोल के आया हूँ कि भगवान अगर तारा हुई या तारा नहीं, जो भी हुआ, मंगल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो इसके भी बर्थडे पे, चाहे मेरे को 1 महीने में 2 जागरण करवाने पड़ जाए, इसके बर्थडे पे भी मैं जागरण करूंगा अगर मेरे बस में रहा तो। बस ये बोला है मैंने भगवान से। दूसरा साल है ध्रुव का जो 2 बार लगातार बर्थडे हो रहा है, थैंक यू सो मच। पर सच में बोलूं ना, ये जागरण कराना किसी टाइम में मेरा सपना होता था कि मैं जागरण कराया करूंगी, ये कराया करूंगी, और अब 1 साल में 2। और गाइज जो लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों को हमारे ध्रुव के बर्थडे पे आना है, जागरण पे आना है, तो मैं आप लोगों को पहले एड्रेस बता देता हूँ जागरण का। जिसको भी हमसे मिलना है, इच्छा है मिलने की, तो जागरण में तो कोई भंडारा है नहीं, मैं बता दूं ईमानदारी से। सिर्फ मॉर्निंग में प्रसाद होगा, और जिसे रुकना है वो रात भर रुक सकता है। जागरण पानी आपको सब कुछ मिलेगा, पानी पीना, कॉफी, चाय वगैरह, ये सब का इंतजाम कर देंगे हम। और जिसको भी मिलना है बढ़िया तरीके से, इसी 2 प्लॉट में जागरण होगा, रात भर रुके, बढ़िया तरीके से झांकी। आप लोगों ने हमारा पहला जागरण देखा होगा, तो एड्रेस मैं बता देता हूँ। इटावा के मानिकपुर मोड़ पे, किसी से भी पूछना ना, गंगा धर्म कांटा के सामने वाली गली में हमारा घर है, वहाँ पे हम करवाने वाले हैं जागरण। तो आप लोग सब इनवाइटेड हैं। बर्थडे पे भी आप लोग आना चाहें तो वो भी मैं आपको जगह फाइनल करके बता दूंगा कि हम कहाँ करेंगे अपने बर्थडे, वो भी डेट मैं बता दूंगा। अभी जागरण के लिए आप लोग इन्वाइटेड हो 23 तारीख को। और फिर जागरण के लिए हम इनवाइट नहीं करते, वो तो माता रानी इनवाइट करती है। वो माता रानी करती है कि अगर यहाँ जागरण हो रहा है, माता रानी आपको औरैया से बुला देगी, हाँ। आपको जसवंत नगर से बुला देगी। एक जसवंत नगर से भी आएंगी मेरी फैन। कौन है? फूफा जी के साथ ही आएंगी। अच्छा। वो कह रही थी कि अंकुश भैया से कह दो कि हम मेरे से मिलने आके जसवंत नगर में। तो मैंने फूफा से बोला कि मैं फूफा जी वैसे नहीं मिलता, ईमानदारी से बताऊं तो आप घर में लेके आ जाओ स्वाति के सामने, और जागरण होगा तो मिलेंगे। जब मैं गया था ना तब बताया, इतना शरीफ पति है तुम्हारा। हाँ दिख रहा है, बताऊंगी मैं आप सबको। चलो अभी तुम चलो। आप लोगों को इनवाइट करना था, मैं आप लोगों को इनवाइट कर चुका हूँ। तो कल वाले ब्लॉग में आपको बर्थडे का भी इनविटेशन दे दूंगा। जिसको आना है सब लोग आओ मेरे घर, भर के गिफ्ट लेके आओ मेरे ध्रुव के लिए। देखो यार गिफ्ट तो लाना पड़ेगा यार, बच्चे का बर्थडे है ना, खाली हाथ कौन आएगा। तो आज हम जा रहे हैं दादी को लेने, अगले ब्लॉग में आपको दादी मिलेंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।